प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट हब के एक नए वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। या लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम से प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, परफेक्ट मतलब होता है खत्म होना और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चालू होना। तो जब कोई काम वर्तमान में तो रहेगा लेकिन कुछ काम पूरा हो गया होगा और कुछ काम जारी रहेगा, तो इसके लिए हम लोग टेंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान मैंने आपको बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ साथ आपको समय यानी टाइम दे दिया जाता है। और आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया था, लेकिन वहां पर इसके साथ टाइम नहीं था। यहाँ पर रहा रही रहे के साथ आपको समय दिख जाएगा, तो वहां पे कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, इसकी जो पहचान थी रहा रही होगी और इसके हेल्पिंग ऑफ जो होगी हैज हैव के साथ आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव का मतलब होता है प्रेजेंट और बीन का मतलब होता है परफेक्ट और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस और समय को दिखाने के लिए टाइम के लिए सिंस ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अफर्मेटिव मैंने आपको पहले बताया था, अफर्मेटिव फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब आपके एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद हैज है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद बीन है, फिर मेन वर्ब रेफर पे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम जो रहता है उसको लिख दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो सब्जेक्ट हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा, सिंगुलर होगा, और या तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल। अगर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा यानी बड़ा, तो इसके साथ बड़ा वाला। और सिंगुलर का मतलब होता है छोटा, यानी उसके साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब समस्या आती है कहां पे सिंस लगाएंगे और कहां पे फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए नीचे लिखे हुए, तो अगर फॉर घड़ी का समय है और उससे बढ़ते चले जाएंगे तो उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और कैलेंडर घड़ी का समय दिया है तो उसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और कैलेंडर का अगर समय दिया होगा, कैलेंडर जो दिया होगा उसकी बातें बताई गई है, तो उसकी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए घड़ी में सबसे पहले कौन आता है, सेकंड, तो सेकंड के साथ आप फॉर लगाएंगे, मिनट के साथ फॉर लगाएंगे, उसके बाद आवर आता है, फिर डे आता है, वीक आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, डिकेड आता है, सेंचुरी आता है। तो इन सब के साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे डे का नाम, दिन का नाम आ गया, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके साथ सिंस लगेगा। डेट आ गई 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फेस्टिवल आ गया, चाहे वो होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम और चाहे राष्ट्रीय इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस सारे के साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके साथ भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ईयर नेम, ईयर मतलब 2026 चल रहा, 2027, 2028, 2025, तो इनके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ भी सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ओक्लॉक, ओक्लॉक का मतलब होता है बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो इन सब के साथ प्यारे बच्चों हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ, रोहित 2 बजे से सो रहा है। अब देखिए पूर्ण विराम आ गया, तो आपको पता है पूर्ण विराम में 2 सेंटेंस होते हैं, या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा और या तो सेंटेंस आपका निगेटिव कहलाएगा। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एन का मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस या तो आपका अफर्मेटिव कहलाएगा और या तो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए सेंटेंस निगेटिव नहीं, कैसा कहलाएगा, अफर्मेटिव कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे रहा है के साथ समय दे दिया, तो रहा है के साथ समय दे दिया गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है बेटा, रोहित, तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले रोहित। अब आपको पता है रोहित कितना है, 1, तो रोहित 1 है, तो 1 के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, हैज का, तो रोहित के साथ क्या लग जाएगा, हैज के बाद आपके पास क्या दिया गया, बीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, बीन। अब काम क्या है, सोना, पर एक फर्स्ट में आईएनजी, तो सोना का माने होता है स्लीप, तो स्लीप पे क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो रोहित हैज बीन स्लीपिंग। अब देखिए इतना हो गया, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अब या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा, उसके बाद हम लोग टाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे, और घंटे को हम लोग क्या कहते हैं, आवर। घंटे क्या बोलते हैं, आवर, ध्यान रखिएगा। डे का मतलब होता है दिन और आवर का मतलब होता है घंटे। तो 2 घंटे, तो भाई आवर के साथ क्या लगेगा, फॉर, और
और दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टू, और दो है प्लूरल तो आवर का क्या हो जाएगा, आवर। तो ध्यान रखिएगा कि जो घंटे रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 20 घंटा 12 घंटा 13 घंटा, इन सब के साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर देखिए पूर्ण विराम आ गया, पूर्ण विराम आ गया तो सेंटेंस कितने हो जाएंगे, 2। पहला आपका अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं, कैसा कहलाएगा बच्चों, अफर्मेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या है, हम, तो हम के साथ क्या लगेगा, वी। अब देखिए हम मतलब ढेर सारे, हम का मतलब क्या होता है बच्चों, ढेर सारे, तो हम का मतलब होता है ढेर सारे, तो ढेर सारे का मतलब क्या होता है, प्लूरल। अब प्लूरल के साथ हम लोग किसके इस्तेमाल करते हैं, बड़े बताया, छोटे वाले के साथ छोटा वाला, बड़े वाले के साथ बड़ा वाला। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो वी के साथ बच्चों क्या इस्तेमाल किया जाएगा, है, तो क्या हो जाएगा, वी है। अब है के बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब काम क्या है, खेलना। हाँ बच्चा क्या होता है, खेलना क्या होता है बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया। तो खेलना के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले। आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, प्ले माने खेलना, सिंग माने गाना, रन माने दौड़ना, स्पीक माने बोलना, ईट माने खाना, स्मेल माने सूंघना, ये सब आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बीन के बाद प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, खेलना, तो प्ले। अब प्ले है कॉन्टिन्यूअस से बाहर है तो आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया था तो क्या लिख देंगे, क्रिकेट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया सिर्फ, फॉर के बाद टाइम आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 5 बजे, और मैंने अभी क्या बताया, ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। तो भैया बजे के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंस, और कितना बजे कह रहा है, 5, तो यहाँ लिख दिया 5, और उसके बाद लिख दिया ओ क्लॉक। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप डिजिट अंक भी लिख सकते हो, प्लस इंग्लिश में भी 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आएगा। एक बार फिर से मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा कैसा फार्मूला था, अफर्मेटिव। अब मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखाया है। अफर्मेटिव के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव। अब मैंने बताया नेगेटिव के बाद क्या किया जाता है बच्चों, बताइए करते हैं। हाँ, नेगेटिव के बाद आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव के लिए हम लोग चुपचाप अफर्मेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देते हैं, नॉट। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ दीजिए, नॉट, मेन वर्ब से पहले। तो सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्यारे बच्चों, हैज या है, और इसी के बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट। तो आप प्यारे बच्चों ये चुपचाप कैसा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों फार्मूला रट्टा मत मारिएगा, आप केवल एक बार समझ लीजिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ क्या चीज इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया सिंगुलर का मतलब छोटा, तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल का मतलब बड़ा, तो प्लूरल के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा, सूरज 3 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, वे जनवरी से यहाँ नहीं आ रहे हैं। वे जनवरी से यहाँ नहीं आ रहे, मतलब जनवरी से नहीं आ रहे, ठीक है ना। देखिए पूर्ण विराम दोनों में लगा कि या तो प्यारे बच्चों अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। इसमें पूर्ण विराम लगा या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। मैंने बताया पूर्ण विराम अगर किसी सेंटेंस में लगा है तो समझ जाइए उसके दो होंगे, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोनों में, तो बताओ बच्चे हम पीछे सीट में जो बैठा है, हाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल हो जाता है बच्चों, तो नहीं आ गया तो बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। पूर्ण विराम रहेगा और नहीं आया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं कैसा होगा, नेगेटिव। ये अफर्मेटिव नहीं कैसा होगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया पढ़ना आप लोग। सूरज है तो हमने सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा, सूरज जी। अब सूरज एक है कि एक से ज्यादा बच्चों, एक है। जो एक रहता उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर। एक का मतलब सिंगल, और सिंगल से क्या बना, सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारे पास छोटा वाला यानी है। नेगेटिव है तो बच्चों क्या लगाएंगे, नॉट। तो सूरज हैज नॉट।
बोलेंगे बीन, पढ़ना के लिए क्या होता है रीड, तो रीड में प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। तो सूरज हैज नॉट बीन रीडिंग अपनी किताब। अब बताइए सूरज के साथ अपना के लिए मैंने पिछले क्लास बताया आपको, तो सूरज के साथ अपना के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, वो लड़का है तो लड़का के साथ अपना के लिए हिज लगता है, एक लड़का रहता है तो हिज। अब किताब है तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हिज बुक। अब 3 घंटा, अब मैंने क्या बताया आपको घंटे को क्या बोलते हैं आवर, और आवर के साथ क्या लगता है फॉर, तो क्या लिखेंगे फॉर और उसके बाद 3 और आवर, आवर नहीं आवर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आवर से लिखा जाएगा, आवर नहीं लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखिए पर से आगे, वे जनवरी से यहाँ नहीं आ रहे, तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों दे, वे क्या बोलते हैं दे, बहुत बढ़िया, वे को क्या बोलेंगे दे बोलेंगे। अध्यक्ष सिंगुलर है कि प्लूरल, जी हाँ प्लूरल, वे का मतलब ढेर सारे और ढेर सारे का मतलब क्या होता है प्लूरल, तो क्या बोलेंगे प्लूरल। तो दे के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे है, नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद क्या आ जाएगा बे। अब उसके बाद आना, आना क्या कहना बोलते हैं आना, तो ठीक है ना, आना को इसमें क्या कहते हैं कम, क्या बोलते हैं बच्चों कम, तो कम में आईएनजी, जब कोई वर्ब है अगर वर्ब के लास्ट में ई है या वावेल है आईएनजी लगाएंगे तो उसे हटा देते हैं, तो ई हटा कमिंग, और यहां को क्या बोलते हैं हेयर, कम हेयर, बहुत हेयर, बचपन सीखे जनवरी। अब देखो जनवरी का तो मंथ नेम आ गया, तो जनवरी के साथ क्या बच्चों हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे सिंस, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे जनवरी, जनवरी के लिए क्या कहते हैं जनवरी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बातें आपको समझ में आएंगे। एक बार फट से आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फटाफट करिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको चेंज करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, और आपको ये बातें क्लियर होगी बच्चों कि सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाके पटक दीजिए, आपका वो सिंपल इंट्रोगेटिव तैयार। यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव। तो केवल आप चाहे वो अफर्मेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव बनवाए बच्चों और चाहे नेगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव बना, कुछ नहीं करना। अगर अफर्मेटिव बनवाता तो नॉट नहीं रहता, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले आपको पता है आपका आ जाएगा हैज और है, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। और आपको पता है सिंपल इंट्रोगेटिव में शुरुआत में क्या आता है, यानी शुरुआत इसकी क्या से होती है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या मीरा आधे घंटे से एक गीत गा रही है, एक गीत गा रही है, क्या मोनू और सोनू 10 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों आपको इतनी बातें क्लियर है कि जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो सेंटेंस 2 हो जाता है, या तो वो सेंटेंस कहलाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव जिसे आप किताबों में पढ़ोगे अपनी, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव, डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव को आप किताब में होगा WH टाइप। अब देखिए यहाँ पर क्या से शुरुआत है, तो अगर क्या शुरुआत होगी तो इसे हम लोग कहेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव, इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव का पत्ता साफ, यानी हमारे पास जो सेंटेंस है वो डबल नहीं, कैसा इंट्रोगेटिव बच्चों सिंपल। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, उसी सेंटेंस की या उसी टेंस की हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ हैज या है, मीरा एक है तो इसके साथ क्या लग जाएगा हैज के बाद बच्चों क्या लिखा जाएगा मीरा, नेगेटिव तो नहीं है, नॉट नहीं आया है, तो इसके बाद क्या लग जाएगा बीन। अब काम क्या है गाना, तो गाना क्या बोलते हैं सिंग, सिंगिंग। एक गीत को क्या बोलेंगे आ सॉन्ग। अब देखिए फिर आधे घंटे से, तो घंटे के लिए क्या लगता है बेटा फॉर, आधा घंटा को बोलते हैं हाफ एन आवर, ध्यान रखिएगा। आधे घंटे को इंग्लिश से
लेते हैं हाफ एन आवर। अब देखिए फिर क्या आ गया, तो इसी सेंटेंस के हेल्पिंग में लिखी जाएगी मोनू और सोनू दो लोग हो गए, तो इससे पहले यहाँ पर क्या लगेगा है, तो उसके बाद मोनू एंड और फिर प्यारे बच्चों सोनू। अब नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बीइंग। अब जाना के लिए गोइंग टू मार्केट, यानी बाजार को क्या बोलते हैं बच्चों, मार्केट। कब से, 10 दिनों से। आपको पता है दिन, ये देखो डेली का दिन दिया है, दिन का नाम दे दिया, तो से केवल 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, उसके साथ हम लगाएंगे फॉर। तो फॉर कितने दिन से, 10, तो 10 को क्या बोलेंगे 10 और डे, और 10 प्लूरल होता तो जाएगा डेज, तो हो जाएगा 10 डेज। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आई होगी बातें, इसके शॉर्ट मान लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं अपना। और प्यारे बच्चों आपको डबल इंट्रोगेटिव मैंने बताया था कि सिंपल को डबल में चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया जाता, बस सिंपल के आगे WH वर्ड आप लगा दीजिए, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। बेटे बच्चों रट्टा नहीं मारना। अब देखो क्या, कब, कौन, कहां, यानी प्रश्नवाचक शब्द इसमें कहां पर आते हैं, बीच में। जब डबल इंट्रोगेटिव रहता है तो प्रश्नवाचक शब्द ध्यान रखिएगा सेंटेंस के बीच में आते हैं। और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि WH सबसे आगे आ जाएगा, तो यहाँ WH प्लस की बन गया। तो सिंपल क्या है, WH जोड़ दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव तैयार। अब जैसे मैंने कहा आप 1 घंटे से क्यों रो रहे हो। दूसरा, वह 2 दिनों से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। वह 2 दिनों से अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समय दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल, इसमें भी या तो सिंपल इंट्रोगेटिव और या तो डबल। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, यहाँ पे भी क्यों बीच में आ गया, तो प्यारे बच्चों सिंपल नहीं क्या कहलाएगा, डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा वाई, आपका मतलब आप सब यानी प्लूरल तो क्या हो जाएगा है, और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं यू, नेगेटिव नहीं है तो क्या लगाएंगे बीइंग। रोना को बच्चों क्या कहते हैं वीप, टू वीपिंग। अब कब से 1 घंटे, घंटे के फिर बता चुके फॉर। अब 1 घंटे को आप एन आवर भी बोल सकते हैं और 1 आवर भी बोल सकते हैं, एन का मतलब भी 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्यों पहले आ गया, क्यों के लिए क्या लिखा जाएगा वाई। अब वह 1 है तो उसके साथ कौन आएगा है, उसके बाद क्या आएगा ही। नेगेटिव है तो बच्चों नॉट, उसके बाद बी। पढ़ना के लिए रीड, और रीड में क्या लगेगा आईएनजी, इसे बनाते रीडिंग। अपनी किताब पढ़ा है तो अपना के लिए क्या आएगा हिज, और उसके बाद क्या लगाएंगे बुक, किताब को कहते हैं। 2 दिनों से बच्चा दिन के लिए क्या आता है फॉर, तो 2 दिनों के लिए फॉर, और उसके बाद 2 दिन के लिए क्या लग जाएगा डेज, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों उम्मीद है ये टेंस आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्यारे बच्चों सबसे पहले टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी, कैसे हिंदी में कैसे इंग्लिश पहचानते हैं। फिर मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर बता हैज। ज्यादातर हाई स्कूल का पेपर आपका इज एम आर वासवर से बन जाता। अब अगला क्लास हम लोग आवाज भरी पढ़ेंगे, पास शुरू कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने इज एम आर का यूज पढ़ा, हैज हैव का यूज पढ़ा, फिर प्रेजेंट डिफरेंट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, और आज हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहुंच गया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सभी ने 600 पार सब्सक्राइबर करा दिया, और उम्मीद है कि आप सब बहुत जल्द ही 1000 पहुंचा देंगे। और मैं आपको वचन दिया हूँ, वादा किया, प्रॉमिस किया हूँ कि आपको मैं इस पे पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ और साइंस, ये 3 क्लास आपकी प्रॉपर चलिए बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया जाए। अब पेपर के समय उससे पहले हिंदी भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक कर दिया करें देखने के बाद वीडियो, और सब्सक्राइब चैनल करें, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दें। और ध्यान रखिएगा
जो शॉर्ट वीडियो जाती है उसमें मैं जो शॉर्टकट में 1-1.5 मिनट वीडियो डालता हूँ उसको देखकर थोड़ा लाइक कर दिया करें, क्योंकि वो वीडियोस रहते हैं आपको तुरंत तत्काल नॉलेज वाली रहती है। और हाई स्कूल का मैं साइंस का इंग्लिश का क्वेश्चन है शॉर्ट वीडियो बना के डालता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालते रहेंगे हम लोग, अच्छे से आप करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।